आज मार्केट में 90% लोग पैसा इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती। वो पैसा इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क हैंडल करना नहीं आता। तो आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, इन सब के बारे में। अगर तुम ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक कुछ भी कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि बस एक बड़ी ट्रेड मिल जाए और लाइफ सेट हो जाएगी, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कैपिटल प्रोटेक्शन क्यों सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लिए जाते हैं और प्रोफेशनल लोग मार्केट में सरवाइव कैसे करते हैं। इस वीडियो के बाद आपको इन सभी चीज़ों की अच्छी तरह से नॉलेज हो जाएगी। तो हम चलते हैं अपने पहले पार्ट पे, वो है हमारा मार्केट की सबसे बड़ी गलती क्या है। सबसे पहले गलती जो लोग करते हैं वो सोचते हैं सबसे पहले कितना प्रॉफिट होगा, जबकि हमें ये सोचना चाहिए कितना लॉस हो सकता है, ये कोई नहीं पूछता। मार्केट एक जंगल है, शेर जीतने के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए स्मार्ट होता है। और तुम अगर 1-2 साल सरवाइव कर गए, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल मतलब होता है अगर ट्रेड गलत हो गई तो मैक्सिमम कितना नुकसान होगा, पहले ये डिसाइड करना। एग्जाम्पल, तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है, गलत सोच, इस ट्रेड में 20,000 का प्रॉफिट हो सकता है। सही सोच, अगर ट्रेड फेल हुई तो मैक्स 1,000 का लॉस होगा। गोल्डन रूल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको लाइफ टाइम याद आएगा या काम आएगा। एक ट्रेड में कैपिटल का 1 से 2% से ज़्यादा रिस्क कभी नहीं लेना है। अगर आप इससे ज़्यादा रिस्क लोगे तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो आप बहुत लंबे समय तक रिकवर नहीं कर पाओगे। अगर छोटा लॉस होगा तो आप बहुत ही जल्दी अपना लॉस रिकवर कर सकते हो कुछ ही ट्रेड में। अब आते हैं हम पार्ट 3 पर, कैपिटल प्रोटेक्शन गेम का फाउंडेशन। प्रॉफिट बाद में आता है, कैपिटल बचाना पहले आता है। अगर आपने कैपिटल नहीं बचाई और आप ट्रेड कर रहे हो तो क्या ही फायदा। जब आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा तो आप किससे ट्रेड करोगे, डेमो ट्रेड नहीं। आप अपनी सबसे पहले कैपिटल बचाओ, जब आपके पास कैपिटल होगी तुम रियल अकाउंट से ट्रेड करोगे। कैपिटल कैसे बचेगी, आप छोटे छोटे, अगर आपको ट्रेडिंग भी करनी है, कैपिटल भी बचाना है, तो आप स्टॉप लॉस का यूज करो। स्टॉप लॉस इसीलिए होता है, वो हमारा कैपिटल प्रोटेक्शन होता है। एग्जाम्पल, ट्रेडर ए 100% रिटर्न कमा लिया और ट्रेडर बी सिर्फ 20% कमा रहा है। लेकिन की बात यह है, ट्रेडर ए ने एक गलती में 50% कैपिटल उड़ा दिया, ट्रेडर बी ने कभी 5% से ज़्यादा लॉस किया ही नहीं। तो इसमें तुम कौन सबसे ज़्यादा सरवाइव करेगा, गैस करो, इसमें कौन सबसे ज़्यादा सरवाइव करेगा। इसमें सरवाइव करेगा ट्रेडर बी। लेकिन ट्रेडर ए ने, अब इसमें हम ट्रुथ जानते हैं, मार्केट में जो जीत जाता है वो स्मार्ट नहीं होता, वो सबसे डिसिप्लिन बंदा होता है। तो इन्हीं 2 पॉइंटों से आप बहुत लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सकते हो। पहला रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा कैपिटल प्रोटेक्शन। अब आते हैं हम पोजीशन साइजिंग, जो हम आप लॉट लेंगे वो क्या होता है। पोजीशन साइजिंग, लोग सिर्फ एंट्री देखते हैं, क्वांटिटी कोई नहीं देखता। फॉर्मूला, अगर आपको पोजीशन साइजिंग निकालनी है तो आपके पास कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ का, रिस्क पर ट्रेड 1000, मतलब कि 1%।
स्टॉप लॉस 10 रुपये का, तुम सिर्फ 100 क्वांटिटी लोगे, 100 इजिकल टू 10, 1000 लॉस मैक्सिमम। इसी तरह से आप किसी भी पेयर में, स्टॉक में, कमोडिटी में ट्रेड लेने से पहले अपना पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना लॉट लेना है। ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं वो करते हैं। बिगिनर क्या करते हैं, फीलिंग स्ट्रांग होती है और ऑल इन मार देते हैं। उनके पास बस कैपिटल दिखती है, उन्हें नहीं पता कि लॉट साइज क्या होता है। अगर आपने गलती से, आप अगर गोल्ड ट्रेड करते हो और अगर आपने गलती से एक ट्रेड मार दिया एक लॉट का, तो कितना भी लॉट हो, अगर आपने गलती से गोल्ड में लॉट लगा लिए और आपको पता नहीं कि हमने को लॉट कैसे लगाए, तो आपका एक ही ट्रेड में कितना भी बड़ा कैपिटल हो, सारा उड़ जाएगा, क्योंकि गोल्ड में बहुत ज़्यादा वोलेटाइजेशन होता है। अब आते हैं पार्ट 5 पे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। प्रोफेशनल डिसीजन इमोशन से नहीं, प्रोसेस से होता है। स्टेप 1, ये ट्रेड क्यों, न्यूज़, टेक्निकल सेटअप, ट्रेंड, आपने किसके बेसिस पे ट्रेड लिया है। अगर आपका जो इन तीनों में से कोई भी रीज़न परफेक्ट नहीं है, तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि जब आपका प्रॉफिट तभी होगा जब आपका अच्छा सेटअप होगा, और अच्छा सेटअप जब भी होगा जब आप इन तीनों को एक साथ एक ही ट्रेड में मैच करते हो कि हाँ इस ट्रेड में ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तभी आप उस ट्रेड को एक स्ट्रॉन्ग अपना एरिया मान सकते हैं। दूसरा आता है रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क 1 का, रिवॉर्ड मिनिमम 2 या 3। 1:3 का मतलब होता है कि 10 रुपये में, मतलब कि 10 ट्रेड हैं, 10 ट्रेड में 4 भी सही हुई फिर भी प्रॉफिट। ये मैंने आपको ऊपर बताया था कि कैसे हम एक ही ट्रेड में अपना सारा लॉस कवर कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे ही करेंगे तो हम बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव करेंगे। बस ट्रेडर की ये आदत नहीं होनी चाहिए हमें बुरी, कि हमें जो चाहिए अभी चाहिए। नहीं, अगर हमारे पास ट्रेड नहीं है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर एक ट्रेड गलत चली गई तो हम रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, सो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। वर्स्ट केस सोचो, अगर ये ट्रेड जीरो हो जाए तो क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा। अगर नो तो ट्रेड कैंसिल। जैसे कि मैंने बताया, जब आपके पास कैपिटल है, आपने पूरा लगा दिया और कैपिटल खत्म हो गया, जीरो हो गया, तो आप ट्रेड कैसे करोगे, नहीं करोगे। तो अब जब आपको पता है कि इस ट्रेड में मेरा सारा कैपिटल जाएगा तो ट्रेड ही क्यों करना, अवॉइड करो उसे। अब आते हैं हम, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि लॉट साइज आपका एक ट्रेड गलत हो गया तो वो पूरी कैपिटल उड़ा देगा। अब आते हैं इमोशनल मिस्टेक। सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ होता है, जो मैं अभी बात कर रहा था वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे ज़्यादा लॉस होता है रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, फोमो और लॉस कवर रिकवर करने के लिए बिग ट्रेड। मतलब कि ये इन चारों में से जो चौथा वाला है, लॉस रिकवर करने के लिए बिग ट्रेड, ये गलती मेरे से भी हुई, पर हमने इसे सुधारा। ये गलती हर किसी से होती है, क्योंकि जब कमाया हुआ पैसा जाता है तो हर किसी को दुख होता है और वो उसे रिकवर करने के लिए कुछ भी करता है, तो वो पागल हो जाता है। तो उसमें रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग करता है और बिना सेटअप के ट्रेड लेता है। तो याद रखो, मार्केट तुम्हें कुछ प्रूव करने नहीं बैठा, तुम खुद को डिस्ट्रॉय कर देते हो। मार्केट को तुम पूरी जिंदगी कभी भी प्रूफ नहीं कर सकते, ना तुम उससे कभी जीत सकते। अगर तुम उससे जीतने के लिए बैठोगे तो इसमें तुम ही हार जाओगे। मार्केट का सीधा सा उसूल है, आप अपना सेटअप पे आए, पैसा कमाएं और निकल जाएं। अगर आप उसे चैलेंज देंगे तो आप कभी भी सर्वाइव नहीं करेंगे। लॉस एक बिजनेस एक्सपेंस है, ईगो नहीं, इसे एक्सेप्ट करना सीखिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि लॉस होगा नहीं, लॉस होगा, पर उसको कंट्रोल
उतना ही करो जितना आपको फीलिंग्स इमोशन झेल सकते हैं। अब आते हैं हम पार्ट 7 पे, प्रोफेशनल माइंडसेट। प्रोफेशनल माइंडसेट जो होता है वो होता है कि रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं, हर सेटअप ट्रेड के लायक नहीं, कैपिटल ऑक्सीजन। कैपिटल का मतलब होता है ऑक्सीजन, जब कैपिटल ही नहीं होगी तो हम ट्रेड किससे करेंगे। और इसमें एक और रियल ट्रूथ है जो है वो है, जो ट्रेडर कैपिटल बचाना सीख जाता है उसका प्रॉफिट आना बस टाइम का गेम है। जब आप कैपिटल बचाना सीख जाओगे तो जब भी आप अपने सेटअप पे बैठोगे आपको एक चीज़ ध्यान आएगी कि हमें कैपिटल बचाना है और आप गलत ट्रेड नहीं लोगे। और जब आप गलत ट्रेड नहीं लोगे तो आप अच्छी ट्रेड लोगे, आप प्रॉफिट में ऑटोमेटिकली जाओगे। अगर तुम रिस्क कंट्रोल नहीं कर सकते, लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकते, डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकते, मार्केट तुम्हें बार बार लेसन देगी। लेकिन अगर तुम रिस्क मैनेज करना सीख गए, कैपिटल प्रोटेक्ट करना सीख गए, प्रोसेस फॉलो करना सीख गए, मार्केट तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम का टूल बना देगी। और अब हम आते हैं पार्ट 8 पे, एड उसका नाम है वाई मोस्ट पीपल नेवर बिकम्स कंसिस्टेंट। सच बोलूं, लोग मार्केट में फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो डम होते हैं, वो फेल होते हैं क्योंकि सिस्टम चेंज करते रहते हैं। हर दिन नया इंडिकेटर, हर लॉस के बाद नया स्ट्रेटजी। रियलिटी एक एवरेज स्ट्रेटजी, स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट एक बेस्ट स्ट्रेटजी प्लस वीक डिसिप्लिन से 100% बेहतर होती है। मार्केट तुम्हें टेस्ट करता है पेशेंस का, डिसिप्लिन का, ईगो का। अब हम आते हैं पार्ट 9 पे, रिस्क को कंट्रोल नहीं एक्सेप्ट करना सीखो। मोस्ट लोग सोचते हैं ऐसी स्ट्रेटजी बना लो जिसमें लॉस ही ना हो। गलत सोच। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया लॉस होगा, लेकिन हम लॉस को हैंडल करना सीख जाने चाहिए। प्रोफेशनल सोच, लॉस आएगा ही, बस कितना आएगा ये मेरे कंट्रोल में है। मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, सर्टेनिटी का नहीं। कॉइन उछालो, हेड आएगा टेल आएगा, लेकिन अगर तुम हेड अपने पे 2 रुपए जीतो, टेल आने पे 1 रुपया हारो, लॉन्ग टर्म में तुम जीत जाओगे। अब आता है हमारा पार्ट 10, जो ये हमारा टॉपिक है वो है ड्रॉडाउन मैनेजमेंट। ये टॉपिक बिगिनर कभी नहीं डिस्कस करते। ड्रॉडाउन का क्या होता है? ड्रॉडाउन क्या होता है? जब तुम्हारा कैपिटल कंटिन्यूस लॉसेस के बाद नीचे आ जाता है। एग्जांपल, क्या हमारे पास कैपिटल है 1 लाख की और हमारा 10% का ड्रॉडाउन हो गया, तो हमारे पास जो अभी कैपिटल बची वो 90,000 बची। प्रोफेशनल रूल 10% ड्रॉडाउन, पोजीशन साइज रिड्यूस, 20% ड्रॉडाउन, ट्रेडिंग पॉज, सिस्टम रिव्यू। मार्केट में रुकना हार नहीं होता, रुकना पाना बर्बादी होती है। इसलिए जब आपको लगे आप हार रहे हो या कुछ भी आपका सेटअप वर्क नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा उसे अवॉइड करो। जरूरी नहीं कि आप रोज ही ट्रेड लो, नहीं, आप रोज ट्रेड नहीं लोगे तो भी जीत जाओगे। पर अगर आपके पास रोज ट्रेड लोगे, कैपिटल ही नहीं बचेगा तो क्या करोगे। अब आते हैं स्टॉप लॉस की साइकोलॉजी पे। स्टॉप लॉस गरीब का दुश्मन लगता है पर रिच का बेस्ट फ्रेंड होता है। बिगिनर ऐसा लूट हो गया, मार्केट वापस चली गई। प्रोफेशनल, एसएल ने मुझे बड़ा लॉस होने से बचा लिया। सच ये है कि तुम मार्केट से ज़्यादा अपनी गलतियों से बचते हो। स्टॉप लॉस का काम प्रॉफिट देना नहीं, जिंदा रखना है। स्टॉप लॉस हमेशा ज़रूरी है, पर अगर आप नहीं सीखते तो मार्केट आपको आगे चल के सिखाई देगी या फिर बाहर कर ही देगी। सीख गई तो अच्छी बात, नहीं तो राधे राधे। पार्ट 12, कैपिटल कंपाउंडिंग माइंडसेट। लोग बोलते हैं 5 से 10% प्रॉफिट में क्या होगा, पर समझते हैं एग्जाम्पल। अगर तुम हर मंथ सिर्फ 5% कमा लो डिसिप्लिन के साथ,
1 लाख के 1 साल में लमसम 1,79,000 रुपीस होते हैं। लेकिन शर्त, नो ओवर ट्रेडिंग, नो ईगो, नो रिवेंज। कंपाउंड इंटरेस्ट पेशेंस का टेस्ट लेता है और इम्पेटेंट लोग मार्केट का डोनेशन बन जाते हैं। कंपाउंडिंग अपना रिजल्ट बहुत ही एंड में दिखाता है। तो कंपाउंडिंग अभी आपको शुरू में बहुत बोरिंग लगेगी, धीरे धीरे पैसा जा रहा है। जब आपका जो कंपाउंडिंग का पैसा है वो लास्ट स्टेज में जाएगा तो आप सोच भी नहीं पाओगे कि वो कितनी जल्दी से ग्रो हो रहा है। अब आते हैं इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर डिसीजन मेकिंग। इन्वेस्टर कैपिटल प्रिजर्वेशन फर्स्ट, टाइम उसका फ्रेंड, इमोशन कम। ट्रेडर रिस्क कंट्रोल फर्स्ट, टाइमिंग इम्पोर्टेंट, डिसिप्लिन एक्सट्रीम। पर दोनों में कॉमन डिसीजन पहले से प्लान होता है। चार्ट देख के मूड नहीं बनता। अगर तुम कंफ्यूज हो, तुम ट्रेडर हो या इन्वेस्टर, कंफ्यूजन का मतलब होता है लॉस लोडिंग। अब हम आते हैं पार्ट 14, जो हमारा पर्सनल रिस्क प्रोफाइल। हर बंदा सेम टाइम में रिस्क ले सकता है। क्या सेम रिस्क ले सकता है? सच एक्सेप्ट करो। तुम्हारी इनकम, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तुम्हारा पेशेंस। क्वेश्चन पूछो खुद से, क्या मैं 5 लॉस हैंडल कर सकता हूँ? जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, लॉस उतना ही लेना है जितना आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग, आपका जो कैपिटल है आप हैंडल कर सको। कि हाँ, आप ज़्यादा डिप्रेशन में ना जाओ। क्या मैं बिना ट्रेड के रह सकता हूँ? हाँ। अगर नहीं, हाई रिस्क तुम्हारे लिए नहीं है। मार्केट सबको अमीर बनाने नहीं आता, वो सिर्फ डिसिप्लिन लोगों को रिपोर्ट करने आता है। और जब आप एक डिसिप्लिन हो जाते हो तो आपने देखा होगा कि मार्केट में से जो लोग पैसा कमाते हैं उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है। तो आज अगर तुम ये 3 चीज़ें समझ गए, कैपिटल बचाना जीतना है, रिस्क कंट्रोल पावर है, प्रोसेस इमोशन से बड़ा है, तो तुम ऑलरेडी 90% क्राउड से आगे हो। मार्केट में पैसा जल्दी जल्दी नहीं बनता, लेकिन सही तरीके से पक्का बनता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करने आए थे। तो मैं लास्ट एडवाइस यही दूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ को समझ लो, वरना जिस दिन मार्केट आपको बाहर निकालेगा आप कहीं के नहीं रहोगे। जो सपने आपने खुद से सोचे थे, वादे किए थे अपने घर वालों के, तो उन्हें थोड़ा सा अपने दिमाग में रख के ट्रेडिंग किया करो। ऐसे नहीं है कि यार किसी का कैपिटल एक सा नहीं है। जो बंदा तुम्हारे सामने $10,000 बनाता है वो पहले से बहुत स्ट्रगल लाइफ में, या उसके पास पैसा है।